49 नंबर एच.सी. वर्मा का है। एक क्वेश्चन है जिसमें ये आपको दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस, इट मीन्स इनसाइड द प्लेन। क्रॉस का मतलब आप समझ जाइए, इनसाइड द प्लेन है। और एक रेल है जिसका विड्थ भी आपको दे दिया है, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है। और ये इधर राइट की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। आपको बताना है कि इसमें करंट कितना होगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है करंट कितना होगा, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ध्यान से देखिए, ये जो है एक समझिए रॉड की तरह है जो कि v वेलोसिटी से राइट मूव कर रहा है। और आपको ये बताना है कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, इस सर्किट में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स बताना है। और लास्ट पॉइंट में आपसे पूछा है आफ्टर द सम टाइम AB स्लाइड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी बताइए कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t कि इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, तो वो v वेलोसिटी क्या होगा। यानी कि आपको करंट चाहिए, करंट का डायरेक्शन भी चाहिए, हर चीज आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। मतलब एक क्वेश्चन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितना है और किस डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, और तीसरा आफ्टर टाइम t AB स्लाइड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी बताइए। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मोशनल ईएमएफ का वैल्यू, जैसा कि मोशनल ईएमएफ का वैल्यू हम बताए थे, मोशनल ईएमएफ जिसका वैल्यू हम बताए थे VBL। इसमें V क्या है, वेलोसिटी, V वेलोसिटी है, L क्या है, लेंथ है, अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बताना है कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि हर बार हम निकालते हैं फोर्स के लिए V क्रॉस B, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो पाम का जो डायरेक्शन है, पाम का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। तो V इधर है, V क्रॉस B अंदर, तो इस पे ध्यान से देखिए, V क्रॉस B अगर आप निकालिएगा, इधर देखिए वेलोसिटी आगे है, तो V क्रॉस B जब निकालिएगा, ये थंब का डायरेक्शन जो है, इसमें आपको क्या बताएगा कि थंब का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर है। तो ध्यान से देखिए, V आगे जा रहा है, तो ये जो फिंगर का डायरेक्शन है ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इनसाइड है तो ये आपको बताता है कि इसका डायरेक्शन, ये थंब का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको फोर्स का बताते हैं। यानी फोर्स लगेगा मतलब कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एक फील्ड बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इधर नेगेटिव टर्मिनल और इधर पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों, क्योंकि इस पे जो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये थंब का डायरेक्शन जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे सिंपल सा बात है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मतलब प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। दिस ईएमएफ क्रिएट ड्यू टू मोशन, इसलिए इसका नाम हम लोग मोशनल ईएमएफ रखते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, VBL। तो L आपको क्या है, L इसका लेंथ है जो कि आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपको B दे दिया हुआ है, लेंथ L है,
और v क्या है, वेलोसिटी है। तो आप बताइए, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि करंट इसमें क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, दो ईएमएफ आ गया, एक तो ये पहले से ई है और दूसरा मोशन के वजह से इसमें मोशनल ईएमएफ आया, जिसका वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है, VBL, ये मोशनल ईएमएफ। और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट, आपको चाहिए फोर्स। अब ध्यान से देखिए कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, कि फोर्स के लिए हम यूज करते हैं बिल। फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं BIL, बिल। उसको बिल से आप याद रख सकते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है और L क्या है, उसका लेंथ है। तो ध्यान से देखिए, बिल के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये मोशन के वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं मोशनल ईएमएफ और इसका वैल्यू क्या होता है, VBL। तो ध्यान से देखिए, अब आपको एक सर्किट आप बनाइए, आप ऐसा आप समझिए अब इसको कि दो सर्किट है, दोनों में एक का ईएमएफ इस टाइप से है और इसका ईएमएफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा सर्किट है, इसका ईएमएफ आपको E दिया हुआ है, इसका क्या आपको पता है, VBL। अब यहां से करंट इधर निकलेगा, एग्जैक्टली यहां से करंट इधर निकलेगा, यहां से मतलब हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट शो करते देखते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इधर। अब अमूमन आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब करंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, लेकिन ये बैटरी में होता है, उसके बाहर उसके उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। तो आपको ये लगता होगा कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, नहीं, हकीकत ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये एक एजम्पशन हम लेते हैं कि करंट मूव उधर करता है जिधर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ये लगेगा कि वो कंसेप्ट गलत है, नहीं, कंसेप्ट वो सही है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है। तो हाइयर पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, लोअर पोटेंशियल आपका निगेटिव है, लेकिन हम करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट ही एज्यूम करके चलते हैं। तो इसीलिए आपको ये लगता है कि पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव से आया पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इधर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो इधर से करंट निकलेगा और इससे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मतलब कि एक दूसरे का जो ईएमएफ है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसका ईएमएफ आपको E दिया हुआ है और इसका ईएमएफ आपको VBL दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा नेट ईएमएफ, जिसके वजह से इसमें करंट मूव करेगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अब जो इसमें क्या करे, जिसका वैल्यू ज्यादा है, अगर VBL का वैल्यू ज्यादा है तो वो इधर करंट मूव कराएगा, और अगर ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा है तो वो तो डिपेंड करेगा कि किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है E माइनस VBL इसके बराबर है। ये आपका आ गया सिंपली ईएमएफ, या इसको आप समझ सकते हैं नेट ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ, जो भी समझिए, इसको हम लिख देते हैं नेट ईएमएफ। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E क्या है, इसका ईएमएफ जो सेल हम लगा चुके हैं पहले और इसको वायलेट कर रहा है VBL, तो ये आपका आ गया नेट ईएमएफ का वैल्यू। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब E को हम एज्यूम कर चुके हैं कि ये बड़ा है, वो आपको तब पता चलेगा अगर किसी का वैल्यू दिया रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्शन जो है इधर ही होगा। अब ये दोनों में कौन ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा होगा करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस साइड लगाए हैं, और ये आपका आ गया सिंपली नेट ईएमएफ का वैल्यू।
और आपसे पूछा है करंट का डायरेक्शन। अगर ई का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसमें जो सेल लगाए हैं उसका वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, तो करंट जो होगा इधर से निकलेगा। इधर से अगर इसको आप ऐसा समझिए कि ए से बी और बी से, और इधर इसमें अगर करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आप सोचिए। तो सोचिए इसमें जो करंट है सिंपली बी से ए की तरफ मूव करेगा। इस पूरे सर्किट में एक सेल लगा हुआ है, जिसके वजह से क्या होगा, इसमें जो करंट है, करंट का डायरेक्शन भी आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बी टू ए। सिंपली इधर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो इसमें, तो इधर मूव करेगा, और एग्जैक्टली इसमें भी इधर ही मूव कर रहा है। तो आपको अब ये नहीं पता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है। अगर जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही इफेक्टिव ईएमएफ में होगा, यानी वीवीएल अगर ज्यादा होगा तो वीवीएल माइनस ई हो जाएगा। तो ये हुआ। और आपको अगर करंट का डायरेक्शन पूछे तो करंट का डायरेक्शन आपको इजीली वे में पता चल रहा है कि बी से ए की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको ये पता चल गया कि करंट क्या है। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है एक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कि आप बताइए फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स के लिए हमेशा हम यूज करते हैं बिल, BIL। तब अब इसमें डायरेक्शन पूछा है, फोर्स का वैल्यू भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम हमेशा याद रखते हैं, फोर्स के लिए आप याद रखेंगे I DL क्रॉस B। अब डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये इंस्टेंट पे आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है, एक ही क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा है कि फोर्स किधर लग रहा है और कितना लग रहा है। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएल क्रॉस बी। अब डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, होपफुली। अब ध्यान से देखिए, डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये राइट साइड जो फोर्स लगेगा, यानी कि इधर ये राइट साइड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा BIL, इसी को बिल कहते हैं। लेंथ DL L हो जाता है और IBL, तो यही बिल हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स लिख देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू IDL क्रॉस B होता है, IDL क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसे समझिए कि DL इधर आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये अंदर गया, तो ये राइट साइड जो थंब का डायरेक्शन होता है हमेशा फोर्स बताता है। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो फोर्स अगर इस पे आगे लग रहा है तो क्या ये आगे जाना चाहेगा, इसको अपोज करने वाला तो फोर्स है नहीं, तो ये आगे जाएगा और आगे जाएगा, और कुछ देर के बाद जब फोर्स लगेगा तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर द सम टाइम AB स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, AB स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करेगा। और उसका वैल्यू बताइए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसमें ईएमएफ का जो वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट में आपसे करंट पूछा था, ईएमएफ आ गया तो करंट भी आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस आपको R दे दिया हुआ है, स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है, इसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस आपको R दिया है, तो करंट निकालना अब आसान है। करंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, V बराबर IR, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसका रेजिस्टेंस आपको स्मॉल r दिया हुआ है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V का मतलब इफेक्टिव जो नेट निकाले हैं, तो नेट क्या आया है आपका E माइनस VBL, ये नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आपको इसका R दे दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ईएमएफ आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे फोर्स पूछा था, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपको फोर्स के लिए हमेशा बिल, तो बिल के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट का जो वैल्यू ये आया, ये करंट का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, लेंथ आपका L है। तो अगर सेकंड पार्ट में जो फोर्स पूछा था, फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्स लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स BIL। तो ध्यान से देखिए, करंट आपको पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट आपको पता चल गया E माइनस VBL डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये आपका करंट हो गया, और बाकी लेंथ तो आपको L दिया हुआ है। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स। इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है। ध्यान से देखिए, V क्रॉस B, यानी ध्यान से देखिए, ये पाम हमेशा बताता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर है, और ये फिंगर हमेशा बताता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे DL, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो DL का होता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, DL इज सेम एज करंट। ये हम पहले बता भी चुके हैं कि DL का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका DL हो गया। अब क्या हो गया, यहां से आपका फर्स्ट पार्ट करंट निकल गया, सेकेंड पार्ट आपसे फोर्स निकल गया, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि आफ्टर टाइम t इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो v होगा, उसका वैल्यू आप बताइए। तो वेलोसिटी का आपको वैल्यू पता है VBL। इसमें जो EMF जनरेट हो रहा है, ये EMF, इसका वैल्यू VBL है। अब ऐसा देखिए कि इसमें आप ऐसा समझिए कि एक ये इसका नाम A, इस पॉइंट को B, इसका A तो दिया हुआ है, इसको कुछ C ले लेते हैं और इसको D। आप इसमें लूप लॉ लगा दीजिए। तो लूप लॉ लगा दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक इक्वेशन। आप इसको, इस इक्वेशन को आप समझिए कि यहाँ पे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, मतलब -E, और यहाँ से आपका पॉजिटिव टर्मिनल मिला, दैट इज VBL। आप इसका इक्वेशन लिख लीजिए। तो पहले आपका नेगेटिव टर्मिनल, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, सो -I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो EMF, मोशनल EMF का वैल्यू क्या होता है, VBL। तो उसको लिख देंगे, और दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि आप यहाँ से एक बार किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, या लूप लॉ, जो भी बोलिए इसको, लूप लॉ से आपका निकल जाएगा लूप लॉ। तो ध्यान से देखिए, पहले मिलेगा -E, फिर निकलेगा VBL दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा VBL इज इक्वल टू E। अब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय B इंटू L। ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी। इसको आप समझ सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें आपसे पूछा है कि आफ्टर सम टाइम AB स्लाइड्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी क्या हुआ आपका, E क्या है, EMF ऑफ द सेल, B मैग्नेटिक फील्ड है, L इसका लेंथ है। तो हम इसके तीनों पार्ट एक एक करके किए। फर्स्ट पार्ट में करंट पूछा था जिसका वैल्यू ये आया, सेकेंड पार्ट में यही करंट का वैल्यू बिल में आप लगा दीजिए। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है, तो वो आ जाएगा आपका ये BI के जगह पे ये करंट रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से आ गया फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि राइट साइड हो जाएगा। करंट किधर इसमें मूव करेगा, तो ये आप समझ सकते हैं। ये आपको एक कंडक्टिंग डिस्क दे दिया हुआ है। इसमें आपको क्या पूछा है, ओमेगा दे दिया हुआ है कि ये 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द करंट इन द रजिस्टर, फाइंड द करंट इन रजिस्टर। इसमें आप बताइए करंट कितना होगा, और ये आपको सिंपल सा बात है, एक डिस्क दिया हुआ है, तो डिस्क कुछ ऐसा होगा, नॉट ए रिंग। ये आप समझिएगा ये कंडक्टिंग डिस्क है, इट्स ए कंडक्टिंग डिस्क। इसका रेडियस भी आपको दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये सारा चीज हम देखेंगे। तो फोर्स के लिए हमेशा हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के लिए BIL। पहले करंट निकल जाए,
उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स इस पे किधर लग रहा है। अब ये डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है 0.4 टेस्ला और रेडियस भी आपको इसका दिया हुआ है। ये रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है कितना है 10 ओम दे दिया हुआ है। तो जैसा कि हम हमेशा की तरह यूज करते हैं VBL मोशनल EMF, मोशनल EMF इसका वैल्यू आपको VBL है। V क्या है वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, V है वेलोसिटी, L क्या है लेंथ, अब B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड। अब आप कैसे निकालेंगे VBL, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी आपको पता है V बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। ये आपका है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगल से मूव करता है इसीलिए इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, तो V का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो ये आपका है, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से V का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका R का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -2। तो यहां से आपका आ जाएगा 10 कैंसिल, तो यहां पे बच जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा सिंपली वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ। वेलोसिटी ले आए और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दिया हुआ है। अब इसमें लेंथ देखते हैं, लेंथ क्या होगा लेंथ। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि एक रॉड है जो कि सेंटर से इधर फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट जब ये कर रहा है, इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ, कितना लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ दे दिया। ये रोटेट कर रहा है, कितना से रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। अब इसमें जो EMF डेवलप होगा, क्योंकि ये मोशन कर रहा है तो मोशन के थ्रू ही इसमें EMF डेवलप्ड होगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा VBL। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक EMF जनरेट होता है हर बार, एक पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, एक नेगेटिव टर्मिनल बनता है। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप से आप समझिए कि ये लीनियर है। अब एंगल से मूव करता है इसलिए इसको एंगुलर एंगुलर स्पीड कहते हैं, और अगर ये लीनियर होता है तो लीनियर। आप समझिए कि इस टाइप से रोटेट कर रहा है, सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और यही लीनियरली अगर वेरी करता है आगे पीछे तो इसको क्या कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस टाइप से हर बार, ये एक सर्कल बना रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये इसमें सिंपल सा बात है, इसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, तो इसके हाफ पार्ट में इधर अब फोर्स कैसे लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये मूव करेगा तो V क्रॉस B, अगर इसका वेलोसिटी है तो इसका वेलोसिटी इधर है, अगर ये नीचे जा रहा है तो V इधर है और क्रॉस अंदर है तो इस पे फोर्स इधर लगा। तो ध्यान से देखिए, ये अगर नीचे आया तो ये डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर। तो यानी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी फोर्स इधर लग रहा है। जब फोर्स इधर लगेगा तो इधर पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इधर जिधर फोर्स लगता है उधर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये इस टाइम इधर तो फिक्स है, इधर तो रोटेट कर नहीं सकता है, ये तो फिक्स है। तो ध्यान से देखिए, इधर पे क्या है, इधर V वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, इधर फोर्स लगा तो V क्रॉस B जब करेंगे तो V इधर मतलब
वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये राइट साइड, यानी इधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ये इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इधर बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और इधर बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान से देखिए इसका लेंथ, अब ये रोटेट जब एंगल से कर रहा है तो ध्यान से देखिए ये आपस में भी तो रोटेट कर रहा है। अब रोटेशन का एक रूल और रहेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपस में होगा, तो इसका लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। जब ये आपस में रोटेट करेगा तो इसका सेंटर एक यहां बनेगा, इसका जब सेंटर बनेगा तो सेंटर क्या बनेगा, सेंटर जहां बनेगा वहीं इस पे ईएमएफ जनरेट होगा, तो इधर नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके सेंटर पे बनेगा। इसका लेंथ आपको कितना दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2.5 और 2.5। तो ध्यान से देखिए इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका लेंथ अगर देखें तो लेंथ हो जाएगा 2.5। तो ध्यान से देखिए VBL में वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स जिधर लगेगा उधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और बचा वाला क्या बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। और इसमें क्या बन गया, सिंपल सा बात है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपका 2.5, क्योंकि ध्यान से देखिए इस वाले पॉइंट, अब जब इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ऐसा समझिए इसे रोटेट कर रहा है, तो बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। मतलब कॉर्नर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होता है पर सेंटर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे कि जब ये रोटेट कर रहा है और ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ऐसे आगे और पीछे, इधर से आगे गया तो इधर से पीछे, तो इस वाले पॉइंट पे यानी कि मिडिल वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ, ये वाला मिडिल पॉइंट जो होता है वो रोटेट नहीं करता, ये आगे पीछे रोटेट करते रहता है। तो इसमें तो इसका ध्यान से देखिए इसका जो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से कि टोटल लेंथ आपको दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ आपको दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2.5। तो आप ध्यान से देखिए वेलोसिटी हम निकाल लिए थे क्योंकि आपको लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ था, एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां से लीनियर वेलोसिटी निकाल लिया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया गया आपका, v बराबर ओमेगा इंटू आर, दैट इज 0.5, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा सब ऐसा यूनिट में। अब v का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, और यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपको क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.05, ये मीटर में आ जाएगा, और इसका हाफ, तो ये आपका आ जाएगा, इसका हाफ कर लेंगे बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा मोशनल ईएमएफ का वैल्यू। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब इसको इजी कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20, तो 0.2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई अगर हुआ तो ये आ जाएगा 10 आपस में और 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं तो 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -3, तो इसको आप इतना एम्पियर समझ सकते, ये आपका आ गया सिंपली वोल्ट, क्योंकि हम मोशनल ईएमएफ का वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आपका आ गया वोल्ट। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है करंट, तो करंट क्या होता है, V बराबर IR, रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 10 ओम दे दिया हुआ है, तो यहां से आपका सिंपली वैल्यू आ जाएगा I इज इक्वल टू दैट इज V बाय R। V का भी वैल्यू आपको पता है, V का वैल्यू आपको कैसे पता है 10 टू पावर -3 इतना वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको 10 दे दिया हुआ है, यहाँ पे 2, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर का वैल्यू।
यानी कि अगर V आ गया तो V आ गया, यानी कि उसमें पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल का वैल्यू अगर आ गया तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेंगे और क्या आ जाएगा आपका, सिंपली करंट आ गया। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें करंट आया, करंट कितना आया, करंट का वैल्यू आया 0.5 मिली एम्पियर, इतना करंट इसमें मूव करेगा, और सिंपली है इतना करंट मूव करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा बिल वाले फॉर्मूला से। तो उसमें क्या करते हैं हमेशा DL क्रॉस B। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो EMF बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, करंट जो है, करंट इधर जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ होगा। तब ये करंट इधर, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट नीचे जाएगा। तो ध्यान से देखिए, DL का डायरेक्शन इधर, तो DL क्रॉस R, हम हमेशा पिछले क्वेश्चन में भी बताए DL क्रॉस B, ये फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो DL इधर, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर DL, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे ये मैग्नेटिक फोर्स है B फोर्स, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, वो किधर लगा कि ध्यान से देखिए इधर लगा। तो इस पे अगर इधर लगेगा तो ये क्या करेगा, सेंटर से बाहर की तरफ, आप ऐसा समझिए कि ये सर्कल है और इधर ऊपर से लगा हुआ, तो उस पे किधर लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है बाहर, क्योंकि इसमें DL क्रॉस B, DL इधर है, करंट का इधर डायरेक्शन है, तो इधर इसके इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा। तो आपको ये पूछा है कि क्या ये अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ, सो ये जो रेजिस्टेंस है वो लीव कर जाएगा सेंटर से, क्योंकि बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है। सो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन में एंगुलर लीनियर दोनों बताना है, दोनों रॉड के बीच में। अब ध्यान से देखिए, ऑरिजिन जिसका वैल्यू आपको पता होता है 0 0 0, ये आपका है ऑरिजिन। एक रॉड है, आप ऐसा समझिए एक रॉड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया हुआ है। अब इस रॉड का लेंथ भी आपको दे दिया हुआ है, इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, इसमें जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, I डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी का भी इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है, और आपसे पूछा है इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू, यानी क्या क्या दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम किए थे, मोशनल EMF का वैल्यू VBL। अब एग्जैक्टली वही काम इसमें भी करेंगे, लेकिन ये लीनियर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, पिछले वाले में कांस्टेंट था। तो सारे वैरायटी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसमें कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, I डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें हम यूज करेंगे VBL। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है, L कांस्टेंट है और ये K डायरेक्शन में है। तो ये आपको दिख रहा है कि K यानी कि पॉजिटिव K डायरेक्शन में है, ये आपको I डायरेक्शन में सबका डायरेक्शन दे दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे V। अब इसमें कंसीडर क्या करेंगे, एलिमेंट, तो इसका लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंसीडर इसका कर लेते हैं कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और इसका जो थिकनेस, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, जो कि आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट VBL लिख लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी B फील्ड इसमें वेरी कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड इजीली वे में आपको दिख रहा है, ये Y एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि Y का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और B नोट और L तो कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन K है और इसका डायरेक्शन आपको I दे दिया है, डायरेक्शन भी दे दिया हुआ। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज कर रहा है, वो
किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ये इजिली वे में दिख रहा है कि वाई का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस बार चेंज कर रहा है। तो कंसीडर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लेते हैं जो वाई में हो और उसका जो थिकनेस होगा वो बनाएगा डी वाई। तो ध्यान से देखिए, अब हम लेते हैं एलिमेंट पार्ट का एंड whose induced EMF क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है DE हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा, DE, और हर बार की तरह BBL। लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बार कांस्टेंट नहीं है, तो इसको डी लिख लिए और उसके बाद क्या ले लेंगे हम, वैल्यू। तो वेलोसिटी का वैल्यू तो फिक्स है, V नोट इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, के डायरेक्शन में है लेकिन ये वेरी कर रहा है, V नोट डिवाइडेड बाय L इंटू वाई। और इसका जो थिकनेस है वो हम मान लिए हैं dy है। इसका लेंथ, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो लेंथ है, लेंथ यहां से हम समझ लीजिए कि ये जो है y हम कंसीडर कर चुके हैं। और ध्यान से देखिए, y कंसीडर कर चुके हैं और आपको क्या दे दिया हुआ है कि ये ओरिजिन है और यहां से y डिस्टेंस पे आपको ये निकालना है कि मोशनल ईएमएफ क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एक तो ओरिजिन का आपको ये कोऑर्डिनेट पता है और इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस से वैरी कर रहा है, तो इस बार कांस्टेंट नहीं है। तो ध्यान से लिखिए, इस बार हम वाई जो है, वाई है डिस्टेंस। तो यहां से जो डिस्टेंस है इसको हम वाई ले लेते हैं। तो ध्यान से दोनों को आप घटाइएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो इसका जो थिकनेस है वो डी वाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एल का काम कर रहा है। तो एल भी वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डी वाई उसको लिख लें। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी इधर भी। तो जो कांस्टेंट टर्म ये डी ई में हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, बी नोट बाय एल ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो जाएगा, बचेगा वाई वेरी कर रहा है और यहाँ पे डी वाई। अब ध्यान से देखिए, वाई का मिनिमम वैल्यू, तो वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम क्या होगा, एल। ध्यान से देखिए, ये जो है वाई मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका पूरा लेंथ क्या है, एल। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एल। सिंपल सा बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में सब कांस्टेंट था, इसमें वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब 0 से L के तरफ हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस बार वेरिएबल है, वो डी वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए अब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे और इसका मिनिमम लिमिट 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, L। अब बस वैल्यू रख दीजिए, V नोट इंटू आई। अब इसमें के डायरेक्शन है, और अगर इसका आपको ये पता करना है कि करंट किधर मूव करेगा, तो ध्यान से देखिए, हमेशा हम यूज करते हैं V क्रॉस B। तो V आपको पता है I में है और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है K में है। तो जैसा कि हर बार की तरह हम यूज करते हैं I J K, यहां से I J K। अगर ये सिंपल सा बात है क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, और नेगेटिव फॉर ACW एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव सेंस में अगर इधर मूव करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ध्यान से देखिए I क्रॉस K। तो I के बाद K नहीं आ रहा है, तो I के बाद ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ACW। I से K इधर जा रहे हैं तो क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव J में होगा। तो अगर ये पूछे इस क्वेश्चन में कि डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, इस पे मतलब पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ J,
यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव किधर हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन पूछे कि करंट किधर मूव करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर बन रहा है, नेगेटिव जे में बन रहा है, तो उधर हो जाएगा पॉजिटिव। और ध्यान से देखिए इधर बनेगा ये नेगेटिव जे में बन जाएगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव वाले जे में, इधर वाले में इधर बन जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव जे में ये है, यानी कि जे एक्सिस नेगेटिव जे में पॉजिटिव टर्मिनल बना और इधर से करंट हो गया। यानी कि अगर करंट पूछे कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ईएमएफ है तो करंट मूव करेगा, तो करंट हमेशा मूव करेगा। मतलब कि सिंपल सा बात है, अगर एक्स वाई जेड अगर हम बनाते हैं और ये एक्स एक्सिस है, तो ये अगर वाई एक्सिस है तो ध्यान से देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि जे से माइनस जे की तरफ मूव करेगा। तो डायरेक्शन और बाकी वैल्यू तो यहाँ से आपका आ ही जाएगा। तो ये आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली कांस्टेंट वैल्यू आ गया बी नोट इंटू एल। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव जे, ये इसका डायरेक्शन हो गया, वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। एक बार अपर लिमिट 0, अपर लिमिट एल, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी नोट इंटू बी नोट बाय एल, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस जे में, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपली एल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा ई का वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ रड, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्शन। ये आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव जे से, पॉजिटिव जे से नेगेटिव जे की तरफ, ये इसका करंट का डायरेक्शन होगा, वैल्यू आपका ये होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। वेरिएबल मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, फाइंड द मोशनल ईएमएफ। अब एक रॉड है, आप समझिए कि इस टाइप का रॉड है जिसका लेंथ आपको एल दे दिया हुआ है, और इस ये आप समझिए कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहां से इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस x ले लिया है, और आपको बताना है कि ये कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। यानी क्वेश्चन पिछले बार की तरह है, बस उसमें प्रोफाइल अलग है कि इस बार बस लॉन्ग स्ट्रेट वायर का है। वेलोसिटी आपको ये दे दिया हुआ है जो कि वाई एक्सिस में इस टाइप से, दोनों कोप्लेनर है, मतलब सेम ही प्लेन में है। ये भी आपको दे दिया हुआ कि दोनों कोप्लेनर है, और आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हर बार की तरह हम एक ही चीज यूज कर रहे हैं अभी तक, मोशनल ईएमएफ का वैल्यू हम हमेशा एक ही फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं, लेकिन सबका वैरायटी अलग अलग है। मोशनल ईएमएफ का वैल्यू VBL, लेकिन ये तब होता है जब सारा कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट नहीं है। जैसा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे और इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस x दे दिया हुआ है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, क्या वो चेंज कर रहा है, और अगर चेंज करेगा तो डायरेक्टली VBL तो नहीं होगा। तो ये इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड पिछला वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें दिया नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रॉड, इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, हम बताए थे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आकर आपको उसके सेंटर पे मैग्नेटिक, आज इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब हम एंगुलर वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम किए थे तो उसमें हम हमेशा सेंटर देखते थे, क्योंकि सेंटर पे ही आपको क्या मिलेगा, इस टाइप से। पहले इस पे फोर्स किधर लगता है, तो फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं V क्रॉस B। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी आगे है और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इन द सेंस माइनस के, ये हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस का मतलब माइनस के। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप ऐसा समझिए,
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्टेड है नेगेटिव के में। अब V क्रॉस B से इस पे फोर्स पड़ेगा और इसका सेंटर ही हम क्यों लेते हैं, क्यों नहीं हम ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये x लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टेंस हम सेंटर से ही डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। तो वो आपको इसलिए क्योंकि जब हम एंगुलर, इसी लेक्चर में बताए थे एंगुलर वेलोसिटी वाले, तो उसमें भी हम सेंटर ही लेते हैं। सेंटर पे ईएमएफ बनेगा, वो कहां से आएगा आपका V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर। जब फोर्स इधर लगेगा तो ध्यान से देखिए थंब का जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन है, ये पाम है मैग्नेटिक फील्ड है, V है वेलोसिटी, तो V क्रॉस B, तो ये आपका थंब का डायरेक्शन है, वो क्या बताएगा फोर्स। तो इधर बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। फोर्स अगर इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बन गया क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, तो V क्रॉस B में इधर लग रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए इसके सेंटर पे बनता है, तो इसीलिए यहाँ से सेंटर पे ही हम डिस्टेंस लेते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सेंटर पे क्या होगा, म्यू नॉट I बाई तुमको सोना हो तो तुम सो जाना। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको हम बताए थे म्यू नॉट I बाई x। x क्या है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड का वैल्यू। और ये आपको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है, यानी इट्स डिपेंड, ये जो है x पे डिपेंड कर रहा है, यानी पिछला बार B डिपेंड कर रहा था तो x पे डिपेंड कर रहा था। अब क्या है, हर बार की तरह इसमें हम एलिमेंट लेंगे, तो फिर करेंगे कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट x whose thickness is dx and whose thickness is dx, या आप ये समझिए कि x डिस्टेंस होता है और dx उसका स्मॉल एलिमेंट होता है। तो फिर हम इसमें यूज करेंगे वही जो पिछले बार इंटीग्रेशन यूज किए थे। तो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू में इस बार फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे DE हो जाएगा। DE का मतलब उसके एलिमेंट पार्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ। V वेलोसिटी तो समझिए कि V कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, क्या है म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, और इसमें उसका जो लेंथ होगा BBL में जो लेंथ है उसको हम क्या ले रहे हैं dx। dx क्यों, क्योंकि इसके dx पे ये डिपेंड कर रहा है, तो dx। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो ये DE में कन्वर्ट हो जाएगा और ये V बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू नॉट I जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाय x का इंटीग्रेशन, और इसमें क्या हो जाएगा मिनिमम, इसका मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए x का मिनिमम लेंथ, ये x है, x का मिनिमम लेंथ अगर आप देखिएगा तो इस वायर से इसका मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ ये वाला हो जाएगा। मिनिमम लेंथ सिंपल सा बात है कि x का अगर आप मिनिमम लेंथ दें और मैक्सिमम, तो वो अपर लिमिट हो जाएगा और वही लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखिए मिनिमम लेंथ x वेरी करते 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 यहाँ से क्या हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस को आप d ले लीजिए, यहाँ से समझिए कि d डिस्टेंस पे है, तो मिनिमम लेंथ d और मैक्सिमम लेंथ d प्लस l। l क्या है, इसका लेंथ। तो अब इसको बस इंटीग्रेट कर लेना है, अब कुछ बचा नहीं है। तो मिनिमम लेंथ यहाँ से अगर ये डिस्टेंस d ले लेते हैं, सपोज डेट ये डिस्टेंस जो है d, तो मिनिमम x वेरी करते करते मिनिमम क्या हो जाएगा d, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अगर ये d है, यानी कि वायर और इसका लेंथ मिनिमम d है और ये आपका l है, तो टोटल क्या हो जाएगा d प्लस l। तो मिनिमम d
और मैक्सिमम एल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रख देंगे 2 पाई, और ये ln x, और ये हो जाएगा d प्लस एल, मिनिमम d और मैक्सिमम d प्लस एल। तो ये आपका हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टीज लगा लीजिएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये आपका आ जाएगा v इंटू म्यू नोट आई बाई 2 पाई लॉग a माइनस लॉग b, तो अपर लिमिट तो d प्लस एल बाय डी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट आई बाय 2 पाई दैट इज ln 1 प्लस एल बाई डी, और डी क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार